सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। सुरंग रेल का भूत। आलेख टॉम टेरिस का है और ये आलेख नवंबर 1956 में वर्ल्ड डाइजेस्ट पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कुछ दिन हुए जब लंदन की सुरंग रेल के भयभीत यात्रियों और रात के कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कोवेंट गार्डन के स्टेशन पर मेरे पिता विलियम टेरिस के भूत को देखा है, तो मुझे कोई अचरज नहीं हुआ। मेरे पिता ब्रितानी नाटक के गिने चुने अभिनेताओं में से एक थे। इस शताब्दी के आरंभ में उसी स्टेशन पर उनकी हत्या हुई थी। उनकी आत्मा की कार्यवाही कौतूहल पूर्ण हुआ करती थी। जिन्होंने उनके भूत को आंखों से देखा था कहते थे कि ये व्यक्ति लंबा, सुंदर और चपल है, अतः मुझे मानना पड़ा कि वो मेरे पिता की ही प्रेतात्मा रही होगी। कोवेंट गार्डन का भूत पुराने ढंग के कपड़े पहने रहता था। वो गाड़ियों की बाट में देर तक बैठा रहता था और जब गाड़ी आती थी उसके अंदर जाकर गायब हो जाता था। लोग उसे गाड़ी पर चढ़ते देखते थे, किंतु गाड़ी के अंदर का कोई यात्री उसे गाड़ी के अंदर घुसते नहीं देख पाता था। उसी प्रकार लोग उसे नीचे से जीने पर चढ़ते तो देखते थे, किंतु किसी ने भी उसे जीने के ऊपर तक पहुंचते नहीं देखा था। सुरंग रेल के एक कर्मचारी ने, जो कुछ परा मनोवैज्ञानिक भी था, एक बार स्टेशन के प्रतीक्षालय में स्यांस किया। जब रेलों की आवाजाही चल रही थी, अभी स्यांस चल ही रहा था कि एक कर्मचारी चिल्लाया, अरे वो तुम्हारे ऊपर ही झपट रहा है। और उसी समय उस स्यांस प्रदर्शक को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई रहस्यमयी आवाज में पुकार रहा है, टेर। इस कर्मचारी ने भय के मारे इस स्टेशन से अपनी बदली करा ली। यूं तो उस जमाने में बहुत सी विलक्षण घटनाएं हुई, किंतु मैं केवल अपने पिता का ही उल्लेख करूंगा, जो मेरे लिए आज भी कल की सी बात है। यद्यपि इस घटना को आज 58 वर्ष होने को आ गए हैं। विलियम टेरिस में भूतों जैसी कोई विलक्षणता नहीं थी। वो बहुत ही हंसमुख, फुर्तीले और चपल व्यक्ति थे। शेक्सपियर के नाटकों में अभिनय किया करते थे और इसी संबंध में नाटक कंपनी के साथ देश का दौरा करते थे, किंतु नाटकीय व्यवसाय अपनाने से पहले भी उनका जीवन रंगीनियों से भरा पड़ा था। आरंभ में मेरे पिताजी भेड़ें चराया करते थे। उसके बाद वो अश्वपालक बन गए, फिर एक खान में काम करने लगे। यहाँ भी वो स्थायी न रहे और नौसेना में मलाही करने लगे। इस व्यवसाय में उन्होंने नाम भी कमाया। बड़ी उमंग और उत्साह के साथ उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में पदार्पण किया और शीघ्र ही सारे देश में उनके नाम का डंका बजने लगा। शेक्सपियर के कई नाटकों में उन्होंने नायक का काम किया और उनके अभिनय कौशल को लोग आज तक नहीं भूले हैं। पुरुष उनके भक्त थे और स्त्रियां उनके पीछे पागल थी। मैं उस समय 17 वर्ष का बालक था। पिताजी की उम्र 41 वर्ष की थी और उस समय वो अपनी कला के उच्च शिखर पर थे, अतः मुझे उन पर जितना भी गर्व होता थोड़ा था। किंतु मुझे पता नहीं था कि सिरफिरा मेरे पिता की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था और उनके कुछ अभिन्न मित्र उन्हें इस जघन्य कार्य में सहयोग दे रहे थे। मेरे पिता उन दिनों एडल्फी थिएटर में एक रोमांचक भूमिका निभा रहे थे। शौर्य का अभिनय था और सर्वथा उनके योग्य था, किंतु उसी नाटक कंपनी में एक नीच प्रकृति का छोटा सा अभिनेता रिचर्ड प्रिंस नाम का था, जिसे अपने अभिनय कला के विषय में बड़ा भ्रम था। प्रिंस जिससे भी मिलता उसे यही कहता कि नायक का काम तो वह टेरिस से कहीं अच्छा कर सकता है, किंतु टेरिस अपने स्वार्थ के कारण उसे चमकने ही नहीं देता। ये बातें सुन सुनकर अन्य अभिनेता मजा लिया करते थे और उसे प्रोत्साहन देते थे। वो उसे उकसाकर शेक्सपियर के नाटकों के संवाद सुना करते थे और कहते थे कि उसमें अभिनय की विलक्षण प्रतिभा है, जिससे समाज को लाभान्वित होने का अवसर नहीं मिल रहा है। वो लोग ये समझ नहीं रहे थे कि इस प्रकार वो आग में घी डाल रहे हैं। पिताजी का एक छाया अभिनेता था, चार्ल्स लेन। एक दिन जब वो रंगभूमि में आए, बहुत उदास था। उसने बताया कि रात में मैंने एक भयंकर सपना देखा है। मैंने देखा है कि टेरिस की हत्या हो रही है। ये बात 15 दिसंबर 1898 की थी। रंगमंच के कर्मचारी स्वभावतः बड़े अंधविश्वासी होते हैं, किंतु ये बात उनके भी गले न उतरी। उन्होंने लेन की बात हंसी में उड़ा दी, किंतु 24 घंटे बाद घटना ठीक उसी प्रकार घटी जैसी लेन ने बताई थी।
16 दिसंबर की रात को पिताजी ने एक मित्र के साथ सिम्सन रेस्टोरेंट में भोजन किया और रंगभूमि की ओर चल दिए। दर्शकगण मुख्य द्वार से प्रेक्षालय में आने लगे थे। जब दोनों मित्र पिछवाड़े की गली में पहुंचे, जिसमें प्रकाश नाम मात्र को ही रहा करता था, पिताजी के आने का एक निजी द्वार था। उन्होंने उसके ताले में ताली डाली ही थी कि अंधेरे में से एक काली आकृति निकली और उन पर झपट पड़ी। ये वही लघु अभिनेता रिचर्ड प्रिंस था। उसे उसी रात नाटक में हत्यारे का अभिनय करना था, अतः वो हत्यारे के ही वेश में था। वो काले कपड़े पहने था और उसके हाथ में एक खड्ग थी। उसने कोई गाली बकी और 2 बार वो खड्ग पिताजी की पीठ में घुसेड़ दी। जब पिताजी अपना बचाव करने के लिए पीछे घूमे तो उसने खड्ग का सीधे उनके हृदय पर कर दिया। पिताजी का मित्र डर के मारे भाग गया, किंतु अपनी कायरता का अनुताप उसे बहुत दिन तक सताता रहा और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। प्रिंस भी भागा, किंतु शीघ्र ही पकड़ लिया गया। उसने अपने दिन पागल खाने में काटे और अंत समय तक कहता रहा कि वो संसार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। पिताजी को और अभिनेताओं ने संभाला। उनमें अपार शक्ति थी। इसी बात से स्पष्ट है कि यद्यपि खड्ग उनके हृदय को भेद कर गई थी, फिर भी वो 20 मिनट तक जीवित रहे और मरने के ठीक पहले उन्होंने कहा, मैं लौट कर आऊँगा। किंतु कदाचित ये तो उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उन्होंने दर्जनों बार नाटकों में मृत्यु के दृश्यों का अभिनय किया था। मुझे इस बात का पता बहुत देर में लगा, किंतु इससे भी विलक्षण घटना मीलों दूर हमारे घर पर हो रही थी। मैं अपने छोटे भाई के साथ शतरंज खेल रहा था। हमारी माँ उसी कमरे में आराम कुर्सी पर बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। उनकी गोदी में हमारा छोटा सा कुत्ता था। वो इतना नम्र और दब्बू जानवर था कि उसने भौंकना तो कभी जाना ही नहीं था। 8 बजे से कुछ मिनट बाद, अर्थात ठीक उसी समय जब पिताजी के प्राण निकल रहे थे, कुत्ता माँ की गोद से कूद पड़ा, कमरे के चक्कर काटने लगा और बुरी तरह भौंकने लगा। और तब वो मेज के नीचे बैठ गया। वो बुरी तरह कांप रहा था, कभी आंखें खोलता था, कभी बंद कर लेता था। हमने समझा कि कुत्ता अकस्मात पागल हो गया है। वो आधे घंटे में शांत हो पाया और तभी किसी ने द्वार खटखटाया और हमें उक्त हृदय विदारक समाचार दिया। बहुत कम ऐसे अभिनेता होते हैं जिनके निधन पर इतना व्यापक शोक मनाया जाता है। सारे संसार से संवेदना के संदेश आने लगे। महारानी विक्टोरिया ने भी सांत्वना का पत्र भेजा। हंसमुख बिल, लोग इसी नाम से संबोधित करते थे, कि शोक को तो दफना दिया गया, किंतु उनका नाम अमर है। लंदन के एक समाचार पत्र ने एक स्मारक निधि स्थापित की, जिसमें पिताजी के भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया। दान की राशि $10 लाख हो गई। उन्हें समुद्र से बड़ा प्रेम था। बहुत दिन तक नाविक रहे थे और कतिपय नाटकों में उन्होंने मल्लाह का अभिनय भी किया था। इसलिए उस निधि में से उनके नाम पर एक रक्षा नौका गृह स्थापित कर दिया गया। ये गृह वर्षों तक संचालित रहा। और अब कोवेंट गार्डन की अभी सुनाई हुई घटना फिर हमारे सामने आती है। मैं कह नहीं सकता कि मैं उसका ठीक ठाक तात्पर्य समझता हूँ। मुझे तो केवल शेक्सपियर की एक पंक्ति याद आ रही है जो पिताजी को बहुत प्रिय थी। होरेशियो, संसार में बहुत सी घटनाएं इतनी विलक्षण होती हैं कि उनके आगे तुम्हारे सारे दर्शन शास्त्र धरे ही रह जाते हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।